Hello friends, today we'll cover another program with pointer in C language. So आज प्रोग्राम में हम देखेंगे malloc फंक्शन से कैसे मल्टीपल मेमोरी को इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो मैंने एक पॉइंटर रखा है या पॉइंटर का नाम रखा है b, राइट। सो b इक्वल टू malloc फंक्शन 3 into size of integer. What it means? Size of integer means हम इंटीजर साइज जितना मेमोरी चाहिए बट इनटू थ्री, दैट मीन्स हम थ्री इंटीजर डालेंगे उतना बाइट्स हमें चाहिए, राइट। सो साइज ऑफ इंटीजर मीन्स 4 बाइट्स। सो 3 4 12, राइट। सो 12 बाइट्स मेमोरी आपको मिल जाएगी इंटीजर पॉइंटर बी को, राइट। और उसके बाद हमने मेमोरी को फ्री कर दिया यहाँ, तो हमारे जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम होंगे वो इसके अंदर हम लिखेंगे। सो इतना लिखने से और इतना करने से मेमोरी में क्या होता है वो हम एक बार देख लेंगे, राइट। सो देखो, हमने एक बी पॉइंटर बनाया। सो बी पॉइंटर आपको यहाँ दिखता है, राइट। तो बी पॉइंटर का जो एड्रेस है वो कुछ भी एड्रेस हो सकता है। इनका हम सोच लेते हैं B1। तो बी एक वेरिएबल है बट पॉइंटर एड्रेस टाइप वेरिएबल है। सो उनका भी एक ब्लॉक होगा। अब उस ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया ना, 12 बाइट्स का एक मेमोरी एलोकेट करवाया मेलोक से। ये देखो 12 बाइट्स की मेमोरी है, राइट। हर एक जो सेल दिख रहा है ऑल इक्वल ऑफ 4 4 बाइट्स। सो ये एक 4 बाइट्स की मेमोरी है, ये 4 बाइट्स की मेमोरी है, ये 4 बाइट्स की मेमोरी है। सो हमने मेलोक से एट ए टाइम हमने वो चीज़ को यहाँ लिया, राइट। तो ये लेने से क्या होगा, हमारे 3 सेल बन गया है। तो 3 सेल में हम कोई इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने 4 डाला, यहाँ हमने 5, यहाँ हमने 3 डाला, हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। इसके अंदर हमने 7 डाला। तो ऐसे वैल्यू हम डाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इ- इसकी जो बेस एड्रेस है, ये जो 12 बाइट्स का बेस एड्रेस है, वो बेस एड्रेस किसके पास होगा ना, बी पॉइंटर के पास होगा। देखो बी पॉइंटर के पास आपका क्या हुआ ना, A1 है, राइट। इसके पास A1 है। तो जब आप मैलोक से मल्टीपल मेमोरी एलोकेट करोगे तो मैलोक क्या करेगा, कंजिक्यूटिव मेमोरी आपको एलोकेट करके देगा। सो जब कंजिक्यूटिव मेमोरी एलोकेट करोगे तो उसमें क्या इंडेक्स बन जाएगा। देखो यहाँ 0 1 2, तो ये आपका पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, राइट। सो ये तीनों की जो मेमोरी है, वो मेमोरी का जो बेस मेमोरी है वो किसके पास है, A1 है, राइट, बेस। और वो बी आपको पॉइंट करता है, बट बी के पास एक्चुअली है 12 बाइट्स की मेमोरी। बट वो एड्रेस किसको रखा है ना, 0 सेल का जो एड्रेस है वो रखता है, बिकॉज ये स्टार्टिंग सेल है। तो स्टार्टिंग सेल का जो एड्रेस होता है उसी को हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं B+0 मतलब B होता है, राइट। B+0 = B। सो इसका मतलब हुआ A1। तो अगर मैं प्रोग्राम में ये लिखूं, इसका मतलब आप A1 का ये पहला सेल का एड्रेस को डिनोट कर रहे हो, राइट। उसी तरह मैं B+1 लिखूं, इसका मतलब होता है आप इस सेल का एड्रेस को आइडेंटिटी कर रहे हो। और अगर आप B+2 लिखोगे तो आप ये सेल का एड्रेस को आप डिनोट कर रहे हो, राइट। तो ये आपका बी के द्वारा हम हर एक सेल का एड्रेस को कैसे पिक करेंगे वो हमारा इससे हो गया, राइट। अब हम प्रोग्राम में जाएंगे और हर एक सेल में हम वैल्यू डालेंगे, राइट। सो वैल्यू डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, एक प्रिंट टैब करना पड़ता है और एंटर फर्स्ट नंबर ऐसा कुछ रखते हैं, फर्स्ट नंबर, राइट। और फर्स्ट वैल्यू। सो %d, सॉरी, ये तो हम सिर्फ कैप्शन के हिसाब से यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ सेमीकोलन देंगे। अब हम एक्चुअली वैल्यू डालेंगे, तो हम यूज़ क्या करेंगे, स्कैन एफ। वैल्यू किस टाइप का डालेंगे ना, %d, नंबर डालेंगे, राइट। अब नंबर डालोगे कहाँ,
ना हम नंबर डालेंगे पहले सेल में, तो पहला सेल का जो एड्रेस है वो किसके पास है, बी के पास है, राइट। या बी है, या आप बोल सकते हो B+0 है, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, बट जीरो लगाने से कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, इसीलिए हम जीरो नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, बी मतलब होता है A1 एड्रेस, राइट। सो हम A1 सेल में वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ वैल्यू हो गई। उसी तरह हम दूसरा वैल्यू डालेंगे, सेकेंड वैल्यू, राइट। सेकेंड वैल्यू डालेंगे, वो कहाँ डालेंगे ना, B+1 पे डालेंगे। तो B+1 का मतलब क्या होता है ना, A2, राइट। यहाँ B का मतलब क्या हुआ, यहाँ B इक्वल टू हो गया आपका A1, राइट। यहाँ B+1 का मतलब हो गया A2, राइट। तो हम A2 में वैल्यू डालेंगे। इसी तरह हम थर्ड वैल्यू डालेंगे, थर्ड वैल्यू, राइट। तो थर्ड, सॉरी यहाँ B+1 आएगा, वेरी सॉरी, और यहाँ B+2 आएगा। सो B+2 का मतलब हो गया हो गया आपका 3, राइट। तो ये आप इसको स्कैन करवाओगे। अभी सोचो स्कैन हो गया, हम समझ लेते हैं स्कैन हो गया, और हमने वैल्यू भी इस तरह से डाल दिया 437, राइट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। सो हम प्रिंट में क्या लिखेंगे, वो जो हमने डाला है, या वो सबको हम सम कर लेते हैं, बराबर। तो हम एक इंटीजर रखते हैं, इंटीजर सम, राइट। और हम स्कैन करने के बाद क्या लिखेंगे ना, सम इक्वल टू, अब हम क्या है ना, जो वैल्यू हमने डाली है उनको पिक करना है। तो अब इधर चले जाते हैं। तो अगर हमने 437 डाली है, तो कहाँ डाले हो आप, A1 के एड्रेस पे डाले हो, A2 के एड्रेस पे डाले हो, और A3 के एड्रेस पे आप वैल्यू डाले हो, राइट। सो इस सेल का हमारे कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इस सेल का नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इस सेल का भी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बट ये तीनों सेल में हम जा सकते हैं बी के द्वारा, राइट। लेकिन बी से अगर जाओगे तो आप तीनों सेल का एड्रेस मालूम पड़ जाएगा ना, B+0 का मतलब होता है ये वाला एड्रेस, राइट। उसी तरह B+1 मतलब ये एड्रेस, और B+2 मतलब ये एड्रेस। तो अगर मुझे एड्रेस मिल सकता है, सो एड्रेस को हम पॉइंट कर लेंगे, तो उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होगी वो दिखेगा, राइट। तो एड्रेस को मुझे पॉइंट करनी है। सो एड्रेस को पॉइंट कैसे करते हैं ना, पॉइंटर ऑपरेटर से करते हैं। तो हम देखेंगे ना, पहला सेल जो A1 है, जैसे कि ये A1 है सपोज, तो उनके सामने हम क्या साइन दे देंगे, पॉइंटर। बट ये जो A1 है, ये एक्चुअली, ये तो हम एजम्पशन करके रखा है ना A1, तो उनको हम किस तरह से बताएंगे ना, बी बताओगे तो भी चलेगा, या B+0 बताओगे तो भी चलेगा, राइट। सो हम यहाँ B+0 का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसीलिए हम बी बताते हैं। अब हम दूसरा जो सेल है उसका क्या, कौन सा है ना, B+1। B+1 का मतलब क्या हुआ ना, A2। अब A2 को हम पॉइंट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पॉइंटर साइन लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इतना कर लेगा, और +1 क्या हो जाएगा, ऐसा अलग हो जाएगा। सो हम इसको ना एक ब्रैकेट में रखेंगे। सो B+1 जो है, उनको देखो हम पॉइंट कर रहे हैं, राइट। उसी तरह हम क्या करेंगे, देखो B+2 इनका मतलब हुआ A3, तो A3 को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो मेरा काम हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे ना, हम सम को प्रिंट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे printf, राइट, sum of entered values is परसेंटेज डी सम, राइट। यहाँ एक स्लैश है देते, ओके। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मेमोरी को फ्री कर दिया, बी मेमोरी को,
अब देखते हैं ये प्रोग्राम को हम यहाँ कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको B6 कौन सा P6 राइट, ओके। सो P6 देखो आपको पूछा एंटर फर्स्ट वैल्यू, सो हम इस लाइन पे आ गए। तो यहाँ कंट्रोल, यहाँ ये लाइन प्रिंट होने के बाद आपका कंट्रोल यहाँ स्टॉप हो गया, राइट। सो हमें पता है वो उसको एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये स्कैन क्या करेगा आपके पास से एक वैल्यू लेगी, वो भी इंटीजर वैल्यू। तो हमारा जो स्क्रीन है उसके हिसाब से मैंने 4 डाला, 3 डाला, 7 डाला, तो हमें यही वैल्यू डाल के देखते हैं। सो पहला 4 डाला, उसके बाद सेकेंड वैल्यू डाला 3, और थर्ड वैल्यू डालेंगे हम 7। सो ये जैसे ही मैंने डाल दिया, सो देखो यहाँ सम ऑफ एंटर्ड वैल्यूज इज 15। तो 4 प्लस 7 14, राइट। सो इस तरह से हम पॉइंटर, तो ये प्रोग्राम में आपको पॉइंटर से क्या आपको बेनिफिट क्या मिला ना, आप देखो ना बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाए, 3 वेरिएबल आपने एक्स्ट्रा नहीं बनाया, राइट। हमने मैलोक से 3 इनटू साइज ऑफ इंटीजर, सो हम 12 बाइट से ले लिया, तो इंटीजर कितना 4 बाइट्स लेते हैं, 4 बाइट्स। सो 4 इंटू 3 इनका मतलब आपका हो गया 12 बाइट्स। तो 12 बाइट्स के मेमोरी में आप 3 इंटीजर को इस तरह से डाल सकते हो। और इससे फायदा क्या होता है मालूम है, और एक फायदा होता है, अगर आप चाहते हो या 3 दिए हो कोई बात नहीं है, आपने दिया है 3, तो अगर आप बोलोगे जो मुझे, मैंने लिया कितना ना 12 बाइट्स लिया, राइट। 12 बाइट्स लेने के बाद मतलब 3 सेल बनाए आपने, तो अगर आप बोलोगे मुझे चौथा भी डालना है यहाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। अब चौथा भी डालना है 4, राइट, थर्ड फोर्थ, ओके। सो ये वैल्यू अगर आप डालते हो, थर्ड हो गए ना, थर्ड के बाद फोर्थ, ओके। फोर्थ वैल्यू, अब अगर फोर्थ वैल्यू यहाँ डालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखो आपके पास तो 12 बाइट्स की मेमोरी है, तो अगर आप बी प्लस थ्री करोगे, तो ये क्या करेगा मालूम है, B+3 तो है नहीं आपके पास, B+3 मतलब हो गया A4। अभी देखो आपके पास A4 तो है नहीं, सो पी पॉइंटर आप मैलॉक से लिए है ना, डायनामिक मेमोरी लिए थे 12 बाइट्स। अगर आप B+3 करोगे जिसका कोई इंडेक्स है ही नहीं, राइट, तो पॉइंटर होने के बजाय से ना, पॉइंटर की ये फैसिलिटी होती है, अगर रन टाइम में मेमोरी आप लेते हो ना 12 बाइट्स का, क्योंकि आपने यहाँ बोला इनिशलाइज किया, ये मुझे 12 बाइट्स की मेमोरी एट ए टाइम पहले चाहिए, उसके बाद अगर प्लस कर देते हो +3 जो है नहीं, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक ना यहाँ और एक सेल बना लेगा। ये इनका मेन इम्पैक्ट होता है किसका ना, पॉइंटर यूज करने का। सो ये आपको बना देगा एक एक्स्ट्रा, राइट। वो जैसे ही बना देगा तो आप स्कैन भी कर सकते हो, राइट। तो हम 4 वैल्यू लेके भी स्कैन कर सकते हैं, 5 अब 5 लेना है तो वो और एक बना देगा, राइट। सो पॉइंटर से ये सुविधा है। तो हमें यहाँ प्लस करना है, तो अगर तो हमने यहाँ प्रोग्राम में क्या बोला, जब मैं फोर्थ वैल्यू तक मैं डालूंगा, राइट। सो फोर्थ वैल्यू आप डालते हो तो यहाँ 3 आएगा, तो जैसे ही 3 आ जाता है, राइट, तो आप 4 वैल्यू का समेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप देखो आपने बोला है 3, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं, इसका मीनिंग तो यही हुआ, अगर मैं ये नहीं बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 बाइट का शुरुआत में मिलेगा, उसके बाद में तो मेरा लीगल क्या हुआ ना, लीगल एक एक इंटीजर की मेमोरी मिली, तो सेकंड 1 2 3 ये सब तो मेरे पास नहीं है, बट वो पॉइंटर होने से आप ये वाला भी कर सकते हो। मतलब मैं अभी प्रोग्राम को रन करूँ, तो मैंने तो 4 बाइट्स का लिया, लेकिन आप देखो 16 बाइट्स तक मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हो इस प्रोग्राम में। अगर आप और एक लेना है तो आप ले सकते हो ऑटोमेटिक, मतलब अगर आप मैलॉक से कोई मेमोरी एलोकेट करते हो तो उसका जो बेस एड्रेस होगा वो इंक्रीमेंटेड हो सकता है, राइट। उसको क्या करना पड़ेगा ना, वो पॉइंटर को
+1 +1 +1 करके आप आगे जाओगे तो वो नेक्स्ट मेमोरी वो देता रहेगा, राइट। ये है इनका पॉइंटर यूज करने का बिग इम्पैक्ट होता है प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में अगर मैं यहाँ जो 3 लिखा था, राइट, सो ये भी हमने स्टैटिक यहाँ 3 डाल दिए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ हम ना एक इंटीजर लेंगे पहले से, एक इंटीजर कोई ले लेंगे जो नंबर ऑफ सेल यू वांट, राइट, और नंबर ऑफ इंटीजर यू वांट टू डील। तो वो जो इंटीजर होगा उनको स्कैन करवाएंगे और उसको यहाँ डाल देंगे। तो रन करने के बाद आप डिसाइड करते हो मुझे 5 से काम करना है कि 6 से काम करना है, राइट। तो वो जो डालेंगे तो उसके लिए मुझे ये स्कैन लिखना पड़ेगा उतने बार। तो मुझे तो पता नहीं ना रन टाइम में मैं कितने बार लिखूंगा, तो उसके लिए क्या फॉर लूप यूज करना पड़ता है या लूप यूज करना पड़ता है। बट हमने अभी लूप नहीं सीखा, इसके लिए हम यहाँ स्टैटिक मेमोरी को, स्टैटिक नंबर को रख दिया है 3, राइट। ओके, तो हमने 12 बाइट्स का मेमोरी लिया, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ 16 बाइट्स की, राइट। तो हम देखते हैं ये प्रोग्राम को एक बार रन करके। देखो 1, कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, 1 2 3 4। देखो कितना आया, 1 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 और 10, राइट। तो ये है सी के अंदर पॉइंटर का प्रोग्राम। जब हम फॉर लूप सीखेंगे तब और एक प्रोग्राम हम इससे आपको सिखाएंगे। हम्म, तो ये आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ये जगह पे एक बार लिखना है, और यहाँ ये जो 1 है 2 है 3 है, इनको हम लूप में इंडेक्सिंग पास करके कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर कंसेप्ट जो होता है ना, इसको थोड़ा सा आपको वो लगता है जो पॉइंटर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, अगर यूजर फ्रेंडली इतना नहीं है। तो सी लैंग्वेज ने क्या किया, ये जो कंसेप्ट है ना 1 0 1 2 3, ये जो कंसेप्ट है कंजिक्यूटिव मेमोरी को रखने का, तो इसको हैंडल करने के लिए ना ये और एक डेटा टाइप हमें देता है, मतलब डेटा टाइप देता है जो है एरे, राइट। सो ये पॉइंटर एरे जो होता है, पॉइंटर और एरे ये दोनों सेम चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट। हाँ, एक चीज होता है ना, पॉइंटर को देखो प्लस प्लस करने से क्या होता है, वो आगे बढ़ता रहता है मेमोरी। बट जब हम एरे बनाएंगे तो वो फिक्स लेंथ में काम करेगा, बट काम तो ऐसा ही करेगा ये इंडेक्सिंग के ऊपर से, और वो इजी टू यूज हो जाता है, राइट। सो पॉइंटर का कंसेप्ट को थोड़ा सा एडवांस बना के, यूजर फ्रेंडली बना के एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप बनाया गया है जिसका नाम होता है एरे। सो जब हम एरे सीखेंगे ना, उस टाइम पे हम पॉइंटर को और एक बार चर्चा करेंगे, राइट। सो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग पॉइंटर्स, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, टिल देन बाय, सी यू, थैंक्स।